होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या गोल्ड लोन लेने वाले लोगों को अब बैंक में रखे अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेने के लिए भटकना नहीं होगा। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने वालों को अक्सर अपनी प्रॉपर्टी या दूसरे एसेट्स के कागजात वापस लेने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन कर्ज देने वाले संस्थानों और बैंकों की इस लापरवाही पर अब आरबीआई ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। आरबीआई ने सभी बैंकों और रेगुलेटेड एंटिटीज को 30 दिन के अंदर इसे वापस करने का निर्देश दिया है। अगर तय समय सीमा में पेपर नहीं दिए गए तो फिर 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। ये निर्देश पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या गोल्ड लोन समेत वैसे लोन अकाउंट पर लागू होगा जिसे लेने के लिए कर्जदाता ने अपनी चल अचल संपत्ति को गिरवी रखा है। आरबीआई का कहना है कि लोन चुका देने के बाद भी ग्राहक को उसके कागजात समय पर नहीं मिल रहे हैं। ग्राहकों और बैंक के बीच इस बारे में शिकायतें भी लगातार बढ़ रही हैं। आरबीआई का कहना है कि जब लोन की रकम का भुगतान किया जा चुका है तो बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 30 दिनों के भीतर सभी कागजात लौटाने होंगे। साथ ही किसी रजिस्ट्री के पास अगर कोई चार्ज लगाया गया है तो उसे भी हटाना होगा। इसके साथ ही कर्जदाताओं को कागजात वापस हासिल करने के लिए एक और सहूलियत दी गई है। आरबीआई के मुताबिक लेनदार कागजात या तो लोन लेने वाली शाखा से हासिल कर सकता है या वो चाहे तो अपनी सुविधा के हिसाब से किसी दूसरी शाखा से भी कागजात ले सकता है। इसके साथ ही आरबीआई ने कहा है कि इसके बारे में लोन के सेक्शन लेटर में भी जिक्र होगा कि कागजात कहां से वापस होंगे। लोन लेने वालों की मौत होने की दिशा में भी कागज वापस लेने के तरीके का विस्तार से जिक्र किया गया है। आरबीआई के मुताबिक अकेले कर्जदाता या ज्वाइंट बोरोवर के मामले में मौत होने पर कानूनी उत्तराधिकारियों को मूल, चल और अचल संपत्ति दस्तावेज वापस करने के लिए एक सिस्टम बनाना जरूरी है। ये पॉलिसी ग्राहक जानकारी से संबंधित और दूसरी संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ वेबसाइट पर पोस्ट की जानी चाहिए। इस नियम में केवल इतनी छूट है कि अगर तय समय सीमा के भीतर कागजात वापस न दिए जाने की जिम्मेदारी ग्राहक की है तो फिर बैंक या वित्तीय संस्थान को जुर्माने से छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर गलती बैंक की निकली तो फिर उसे ग्राहक को बतौर जुर्माना रोजाना 5,000 रुपए चुकाने होंगे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।